ऑस्ट्रेलिया में कुदरत का कहर देखने को मिला। अल्बनी सिटी का चेनेस बीच वेल से पटा पड़ा था। यहाँ उथले पानी में सैकड़ों की संख्या में वेल दिखाई दी। रात भर पानी से बाहर रहने की वजह से इनमें से ज्यादातर वेल दम तोड़ चुकी थीं। हालांकि जैसे ही इस बात की खबर हुई, वॉलंटियर्स का ग्रुप ठंडे पानी की परवाह किए बगैर इन्हें बचाने की कोशिश में लगा रहा। प्रशासन और वॉलंटियर्स की मदद से 45 पायलट वेल को रेस्क्यू कर लिया गया। इस बात की जानकारी ऑस्ट्रेलिया के पर्यावरण मंत्री रीस विटबे ने दी है। विटबे ने इसे असाधारण घटना बताते हुए 52 पायलट वेल्स के मरने पर खेद जताया है। उनका कहना है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, विज्ञान और कल्पना से परे। हालांकि ऐसी कई घटनाएं बीते दशकों में हुई हैं, लेकिन इन जलीय जीवों को बचाने का उपाय जरूर होना चाहिए। वहीं इस घटना पर मरीन लाइफ एक्सपर्ट्स का कहना है, पायलट वेल्स का अचानक तट पर पहुंचना असामान्य है। ये किसी बीमारी के फैलने का भी संकेत हो सकता है। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में वेल्स के अचानक तट पर पहुंचने की असल वजह अभी तक सामने नहीं आई है। बता दें कि जैसे ही वेल्स का ग्रुप तट पर पहुंचा, मरीन एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की टीम ने रात भर बीच के पास कैंपिंग की। सुबह होते ही रेस्क्यू शुरू कर दिया। रेस्क्यू में ऑस्ट्रेलिया के एनिमल लवर्स और वॉलंटियर्स ने काफी मदद की। तस्वीरों में देखा जा सकता है, वहां मौजूद हर शख्स इन वेल को बचाने की कोशिश में जुटा है। कोई इनके फिन पकड़कर पानी में धकेलने की कोशिश कर रहा है, तो कोई शख्स इस पर पानी की बौछार कर रहा है ताकि ये किसी तरह सांस ले सकें। हालांकि पायलट वेल काफी वजनी होती हैं, इसलिए इनको पानी में धकेलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन गनीमत रही कि 45 वेल को बचा लिया गया। अब आपको बताते हैं पायलट वेल क्या होती है और ये झुंड में क्यों चलती हैं। पायलट वेल मरीन डॉल्फिन की एक प्रजाति होती है जो समूह में यात्रा करती हैं। ये समंदर पर अपने ग्रुप के लीडर को फॉलो करती हैं। इस लीडर को पायलट कह सकते हैं। ग्रुप में किसी साथी के घायल हो जाने पर उसके आसपास बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जाती हैं। अमूमन ये एक साथ ही रहती हैं, लेकिन अगर कोई एक वेल कहीं फंस जाती है तो बाकी सब उसके पीछे जाने लगती हैं। शायद यही वजह रही होगी कि समंदर के उथले पानी में इतनी सारी वेल की मौत हो रही है। अगर कोई वेल किनारे पर आई तो वो दूसरी वेल के पास संकेत भेजती है। उस सिग्नल को फॉलो करके दूसरी वेल उसके पास आती हैं और फंसती चली जाती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पानी उथला होने पर कई बार ये वेल रास्ता भटक जाती हैं और फंस जाती हैं। पायलट वेल्स की शारीरिक बनावट की बात करें तो इनकी 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। एक वयस्क वेल का वजन तकरीबन 2.5 टन होता है, जबकि लंबाई 3.5 मीटर से ज्यादा हो सकती है। साइड फिन लंबे होते हैं, जबकि बैक फिन छोटा होता है। इसका फॉरहेड गोल और बड़ा होता है। समंदर में 600 मीटर गोता लगाने में सक्षम होती हैं। ज्यादातर एक पॉड यानी समूह में 20 से 100 वेल रहती हैं। करीब एक हफ्ते पहले स्कॉटलैंड के समुद्र तट पर फंसने से 55 वेल्स की मौत हो गई थी। इसके अलावा पिछले साल न्यूजीलैंड में 2 अलग अलग घटनाओं में करीब 500 पायलट वेलों की इसी तरह मौत हो गई थी। इसके बाद पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के मैक्वेरी हार्बर के पास करीब 230 वेल फंस गई थीं, जिनमें से 200 वेल की मौत हो गई थी। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।